जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस स्माइल टारगेट पे। तो दोस्तों, हर दिन की बात ही जो है आज भी इस चैनल पे हम लाए हैं आप लोगों के अनुसार। आप लोग जो वोटिंग डाले थे, यानी कि कम्युनिटी पोस्ट पे जो पोस्ट किए थे, कुछ पेपर रह गए हैं जिसमें कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोटिंग दिए थे प्री के बारे में। तो प्री जीएस पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर प्री में जो होते हैं, प्री में दो पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर और एक सीसेट होते हैं। तो जनरल पेपर पे ज़्यादातर आप लोगों ने वोटिंग किए थे, इसलिए आज ये दूसरा सेशन है। तो कल का वीडियो जो था, कल जो सॉल्व कर रहे थे, लगभग 5 प्रश्न को हमने सॉल्व किए, उसमें जो है बहुत समय, लंबा समय ले लिए थे आप लोगों का। ठीक है, तो आज हम बहुत शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, यानी कि आप लोगों का समय बहुत ही कम लेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि हम भी एक स्टूडेंट हैं, यानी कि हम भी इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो हम आंसर देंगे वो हम अपने अनुकूल देंगे। हम अपने माइंड में जो समझे हैं, इतना दिन से जो पढ़ के जो समझे हैं, वही आंसर लगाएंगे। ठीक ना। बाकी आप लोग जिस जगह पढ़ रहे हैं वहाँ से भी थोड़ा लगा लीजिए। तो लगभग 100% में से 80% रखिए कि सही बनाएंगे। ठीक ना, क्योंकि 100% नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हम अपना अनुकूल से जो है ना, उनको थोड़ा एनालिसिस करने के बाद चारों प्रश्न का जो ऑप्शन 4 रहते हैं, सभी को देखने के बाद टिक करते हैं। ठीक ना। तो इस तरह से हम धीरे धीरे समझते जाते हैं। तो चलिए आज हम प्रश्न संख्या 6 को कवर करेंगे। तो चलिए शॉर्ट प्रयास करेंगे, बहुत कम समय में 5 प्रश्न को कवर कर लें। तो चूँकि 5 प्रश्न कल जो कवर किए लगभग 23 मिनट का वीडियो बन गए थे। ठीक है, तो देखिए कल का एक बार दोहराते हैं शॉर्ट लिस्ट में। तो देखिए कल का जो प्रश्न, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये पेपर को हम जीरोक्स करके निकलवाए हैं, सिर्फ हिंदी मीडियम का। आप लोग सोच रहे होंगे कि पेपर इतना पतला नहीं रहते हैं। हम इसमें 16 प्रश्न को निकाले हैं जीरोक्स। ठीक ना, वो भी सिर्फ हिंदी मीडियम का, इंग्लिश को छोड़ दिए हैं भी, तो सिर्फ हिंदी का निकाले हैं। तो आप लोगों के सामने ये सेट ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो सेट ए को डाउनलोड कीजिएगा तो सेम आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक ना। तो देखिए सेट ए में जो प्रश्न 1 नंबर में थे, उनको हम कल के वीडियो में सॉल्व कर लिए, लेकिन एक बार और दोहरा देते हैं। तो देखिए इसमें हम एक का आंसर दिए थे, कौन सा, डी। ठीक है ना, चूँकि यहाँ दो जो कथन है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर दिए थे हम डी। 2 का आंसर दिए थे हम बी। 3 का आंसर दिए थे हम सभी, यानी कि डी। 4 का आंसर दिए थे हम केवल एक, ए। 5 का आंसर दिए थे सी, कोटेडी, आइवर और घना। ये जो है पूरा कोको उत्पादन में सबसे आगे हैं, यानी कि विश्व में जब बात करें तो 2 देशों में ये दोनों देश आते हैं, कोटेडी आइवर और घाना। कोटेडी आइवर से कितना प्रतिशत होते हैं, 40%, और घाना से 20%। ठीक है ना। तो आज हम प्रश्न कौन सा सॉल्व करेंगे, प्रश्न संख्या 6 को। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। तो जो नए हैं प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें, ताकि भविष्य में जो है इन एग्ज़ाम को लेकर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि हमारा तैयारी अच्छे से चलता रहे। तो देखिए आज का प्रश्न जो है 6 लिए हैं। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहे हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो प्रश्न ये कह रहे हैं कि हमें 4 अनुक्रम दिए हैं। ठीक ना, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो चारों को देखना है, और प्रश्न में ये कहा गया है कि गंगा में मिलने वाला। ठीक ना, गंगा में हिमालय से जो नदी निकलते हैं तो गंगा में जो मिल जाते हैं। ठीक ना, और दिशा भी बताएं कौन सा, पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर जो नदी आते हैं, ना कि इधर से जो इधर आते हैं, यानी कि पश्चिम से बहते हुए नदी पूरब की ओर जो आते हैं। तो उस अनुप्रवाह में जो है गंगा में जो हिमालय की नदी मिलते हैं, तो इस संदर्भ में एक अनुक्रम है, सबसे पहले कौन मिलते हैं, उसके बाद कौन मिलते हैं, उसके बाद कौन मिलते हैं। तो इस तरह से पूछे हैं। तो देखिए ए में कहा है घाघरा, पहले घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। तो इनका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना। तो ये जो है घाघरा मिलते हैं, उसके बाद गोमती मिलते हैं, उसके बाद गंडक मिलते हैं, फिर जाके कोसी मिल जाते हैं। तो ये जो है हमारा माइंड सेटअप है, यानी कि ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए, पहले घाघरा मिलते हैं। ठीक है,
घाघरा के बाद कौन सा मिलते हैं, घाघरा के बाद गोमती मिल जाते हैं, फिर गंडक और कोसी में आके मिल जाते हैं। तो ये सभी कहाँ में मिलते हैं, गंगा में मिल जाते हैं। पहले हिमालय से जब नदियाँ निकलते हैं, घाघरा नदी, तो ये गंगा में मिलते हैं। उनके बाद गोमती भी गंगा में मिल जाते हैं, गंडक भी गंगा में मिल जाते हैं, कोसी भी गंगा में मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। तो बहुत ही शॉर्ट लिस्ट में आज खींचेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अब कथन 1, 2, 3 कथन है। ठीक है, तो अब कथन 1 कह रहे हैं चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। तो इनको सही से समझते हैं। तो देखिए, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में एक कारण जो है वर्षा, ये कह रहे हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन जो है क्या है, बिल्कुल सही है। वर्षा जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड कमजोर कार्बनिक एसिड बनाती है, ठीक ना, जो कुछ प्रकार की चट्टानों को रासायनिक रूप से विघटित कर सकती है। तो इसके अलावा पानी का भौतिक प्रभाव जैसे जमना और पिघलना भी चट्टानों को तोड़ सकता है। ठीक है, तो अब कथन 2 के बारे में बात करते हैं। तो ये कथन 1 सही है, क्लियर है ना। तब कथन 2 देखिए। कथन 2 कह रहे हैं कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। बिल्कुल सही, वर्षा में घोल के रूप में ये विद्यमान रहते हैं, यानी कि कथन 2 भी सही है। ठीक है, ये वायुमंडल में देखिए वर्षा जल में घोल के रूप में रहते हैं। जैसे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा की बूंदों में घुल जाती है, ठीक है ना, इसलिए ये भी सही है। क्लियर। अब कथन 3 पे विचार करते हैं। तो कथन 3 पे विचार करते हैं। तो देखिए, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। हाँ बिल्कुल, वर्षा जो होते हैं उसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन भी विद्यमान रहते हैं वर्षा का जल में, ये भी सही है। यानी कि कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है ना, तो पूर्ण रूप से तीनों कथन सही है। तो अब हम पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपरोक्त कथन के संबंध में, यानी कि यहाँ प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। उपरोक्त 1, 2 तीनों में कथनों के संबंध में, कथन तीनों कथन जो है और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। ये कथन दिए हैं और कथनों के संबंध में से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, ये दोनों कथन लगभग सेम मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों कथन सेम मिल रहे हैं। हालांकि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, लेकिन केवल कथन 1 जो है, सॉरी केवल कथन 2 जो है कथन 1 की, 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। ये इसलिए करता है कि वर्षा चट्टानों के अपक्षय का एक कारण क्यों है। तो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बना कार्बनिक एसिड जो रासायनिक अपक्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी वजह से जो है ये इनका क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो ये इनका व्याख्या भी करते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तब हम ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या कह रहे हैं। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। दोनों सही है, हम माने यहाँ तो तीनों कथन सही है, लेकिन ऑप्शन में दोनों सही है, लेकिन कथन 1 की व्याख्या करते हैं। दोनों थोड़ी करते हैं, एक ही कथन 2 करते हैं ना, कथन तो 2 करते हैं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएंगे। अब बी में देखिए क्या कह रहे हैं। बी में कह रहे हैं कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करती है, ये भी गलत हो जाएंगे। कथन 2 और कथन 3 में से, कथन 2 और कथन 3 में से एक सही है। ठीक ना, 2 और 3 में एक सही है। ठीक है, और वह कथन 1 की व्याख्या करती है। 3 और यहाँ पे तो कथन तीनों सही है, लेकिन इसमें कहा है कि कथन 2 और कथन 3 सही है, ये दोनों सही है। चलिए मान लिए केवल एक सही है, में से केवल एक सही है। अब मान लीजिए दोनों में से ये प्रश्न के अनुकूल जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन के अनुकूल हम बात कर रहे हैं। अपना लोग तो यहाँ जो डिस्कशन किए इनमें तीनों कथन सही है, लेकिन इनके अनुकूल हम डिस्कशन करते हैं। तो कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। तो मान लीजिए हम कथन 2 सही है और वह कथन 1 की भी व्याख्या करती है, और ये जो है इनका व्याख्या भी करता है जैसे पहले बताए। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप डी में देखिए, ना तो कथन 2 है ना ही कथन 3 सही है, तो ये तो पूरे गलती हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। किसका, प्रश्न संख्या 7 का। तब चलिए प्रश्न हम 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 8 में विचार करना है। तो देखिए प्रश्न 8 कह क्या रहे हैं। तो प्रश्न 8 कह रहे हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार करना, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। तो अब इस सभी के बारे में क्या कह रहे हैं पहले देख लेते हैं। तो उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र, तो उत्तरी समुद्र से तो आपका फिनलैंड हो गया,
जर्मनी उत्तरी से तो नहीं होंगे, नॉर्वे हो जाएंगे, ठीक है। तो उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो ये दो, एक दो कन्फर्म है, ये दो लगते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 4 तो नहीं होंगे, ठीक ना, तो कि यहाँ 2 को तो मिल रहे हैं, तो 3 भी नहीं हो सकते, क्या कि हम 2 कन्फर्म है, 1 2, ठीक है। तो 3 भी नहीं होंगे, तो 2 आ गए, तो 1 2 में डिस्कशन चल रहे हैं, तो 2 हमको कन्फर्म है, यदि 2 नहीं रहते तो 1 हो सकते, तो इसलिए हम 2 कन्फर्म है कि यही होगा, तो ऑप्शन बी इनका सही जवाब है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का। तो प्रश्न संख्या 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। तो अब सूचना जो दिया हुआ है, जैसे जलप्रपात, क्षेत्र, नदी, तो पहला है धुआंधार और इनका क्षेत्र मालवा है, जो कि नर्मदा नदी है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। नर्मदा नदी हो गया, उसके बाद कौन सा नदी है, स्वर्ण रेखा नहीं, उसके बाद नेत्रावती, ठीक है। तो उपरोक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुनिश्चित है? तो इनका मेरे ख्याल से जवाब इनको रहने देते हैं, ठीक है। इनको अगले क्लास में, कल की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक ना। इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। गाधार, मालवा, नर्मदा नदी का क्षेत्र मालवा, स्वर्ण रेखा, तो चलिए गाइस, इनको हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 10 कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। तो अब सूचना दिया हुआ है, तो इन पे हमको विचार करना है। जैसे कि एक कॉलम क्षेत्र का है और एक पर्वत श्रृंखला का नाम है और पर्वत का प्रकार का नाम है, तो इसमें देखना है। तो जैसे मध्य एशिया, वॉसजेस पर्वत का नाम है, पर्वत श्रृंखला का नाम, और पर्वत का प्रकार जो है वलित पर्वत है। उसी प्रकार यूरोप, आल्प्स, ब्रंसोथ, जिसे ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। तीसरा उत्तर अमेरिका, अपलेशियन वलित पर्वत। दक्षिण अमेरिका, एंडीज वलित पर्वत। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं। प्रश्न में कह रहे हैं कि उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुलमित है, यानी कि सही वाले को इसमें चेक करना है। तो पहले पढ़ते हैं, तो मध्य एशिया, तो मध्य एशिया जो कि वॉसजेस और वर्लित पर्वत। तो बात करें, वॉसजेस पर्वत जो है यूरोप में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये यूरोप में स्थित है, ठीक ना, ये यूरोप में स्थित है, इसलिए ये वाला जो है एक गलत हो गया आपका। क्लियर है। अब बात करते हैं इनका। तो ये जो है यूरोप, अल्पस, और ये ब्लॉक पर्वत यानी कि ब्रंसोथ। तो ये अल्पस पर्वत जो है वलित पर्वत का एक उदाहरण है, वलित पर्वत का ही एक उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत जिसे हम ब्रंसोथ पर्वत भी कहते हैं, तो ये ब्लॉक पर्वत का नहीं है, यानी कि ये भ्रंश पर्वत का नहीं है। आल्प्स जो है ये ब्लॉक पर्वत नहीं है, ठीक ना, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा। तो तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन और वर्लित पर्वत। तो ये जो अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है और वे वलित पर्वत है, इसलिए यह सही है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर अमेरिका में स्थित है और इसी को वलित पर्वत भी कहते हैं, तो ये सही है 3, ठीक ना। तो अब बात करते हैं 4 में। तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका और एंडीज वर्लित पर्वत। तो एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और वे वलित पर्वत हैं, इसलिए यह सही है, ये भी सही है। तो अब देखिए यहाँ, अब नीचे हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 को मिलान जो है सही है, ठीक है, और ये दोनों गलत है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दे दिए थे, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन मिलाते हैं। तो केवल 1 ये तो नहीं होंगे, क्या कि केवल 1 2 को सही है, केवल 2 1 2 केवल 2 सही है, ठीक ना, केवल 3 को तो नहीं है, सभी 4 नहीं होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएंगे। तो अब हम कल बात करेंगे, कल इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कल हम इनको हर हाल में सॉल्व कर लेंगे प्रश्न संख्या 9 को, और फिर कल 11 12 13 14 15 16 को कवर कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर जीरोक्स निकालना पड़ेगा। कल के बाद फिर परसों हमारा एग्जाम है, तो परसों प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी आज बहुत ही शॉर्ट खींचने का प्रयास किया, लगभग 15 मिनट या
16-17 मिनट लगे। तो बस आज बहुत ही कम कर लिए, लगभग 6 मिनट कम समय लिए। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंडिंग। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।